एक छोटा दुकानदार बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे राज बताऊंगा, कुछ इस तरह की जानकारी दूंगा जिसे जाने बिना कोई दुकानदार अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता। ये मेरा 100% दावा है कि जो जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ उसके बिना किसी रिटेलर का बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, बिजनेस बड़ा होने से मेरा मतलब वो नहीं है कि आपकी पहले छोटी दुकान थी अब थोड़ी बड़ी दुकान हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपके नाम का डंका पूरे देश में कैसे बजेगा, एक छोटे दुकानदार का बिजनेस नेशनल लेवल पर कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में तरीके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी तरह से हमारे दुकानदार भाइयों के लिए है। हालांकि देखिए, रिटेलर्स के लिए कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, जैसे कि सेल्स 10 गुना, रिटेलर्स के लिए रामबाण वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। तो उन वीडियोस में मैंने बिक्री के बारे में बात करी थी कि मतलब एक दुकानदार जो है अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकता है, ज़्यादा ग्राहक कैसे ला सकता है, उसके बारे में बात करी थी। तो वो वीडियोस थोड़े बड़े जरूर है, आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं, लेकिन जो तरीके मैंने उनमें बताए हैं वो आपके बड़े काम आएंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो वो वीडियोस आप जरूर देखना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा जो वीडियो है इसके अंदर हम बिक्री बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके ओवरऑल बिजनेस को बढ़ाने की बात करेंगे। इसमें आपको मैं पूरा एक रोड मैप दूंगा, जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज चाहे आपकी कितनी छोटी दुकान है, लेकिन एक दिन ये फॉर्मूला जो भी आपको मैं रोड मैप बताने वाला हूं, जो तरीका बताने वाला हूं, अगर इस चीज़ को आपने फॉलो किया तो ये आपको नेशनल लेवल पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी दुकान का नाम बदलना पड़ेगा। जो बड़े बिजनेस हैं उनके नाम सुनिए ज़रा, जैसे कि रिलायंस फ्रेश, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग। इनके नाम इस तरह के हैं कि जिन्हें सुनकर ही ऐसा लगता है कि ये कोई ब्रांड है। लेकिन हमारे जो छोटे दुकानदार भाई है उनकी दुकानों के क्या नाम होते हैं जैसे कि यादव मिष्ठान भंडार, रमेश जनरल स्टोर, रुचि बूट हाउस। तो ये जो नाम है इस तरह के, ये आपकी कॉलोनी के लोगों के बीच में तो आपकी पहचान बना देंगे, लेकिन मार्केट में आपकी कोई पहचान नहीं बनाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी दुकान का नाम बदलना है। आपको अपनी दुकान का नाम कुछ ऐसा रखना है जिसे सुनकर लगे कि वो कोई ब्रांड है। क्योंकि जब आपने कसम खाई ली है कि मुझे अपने बिजनेस को जो है नेशनल लेवल तक ले जाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो फिर आपको अपनी दुकान का नाम भी कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिसे सुनकर लगे कि वो एक ब्रांड है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो अपनी दुकान का नाम गोपाल जनरल स्टोर रखने की बजाय अगर आप गोपांजो रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह के नाम ज़्यादा चलते हैं। तो आई होप कि आप फर्स्ट पॉइंट को समझ गए होंगे कि सबसे पहला काम आपका क्या है, अपनी दुकान का एक ऐसा नाम रखना जिसे सुनकर लगे कि वो एक ब्रांड है। अब देखिए, दूसरा काम आपको क्या करना है, जिस तरह के प्रोडक्ट आप अपनी दुकान में रखते हैं तो उस कैटेगरी के जो बड़े आउटलेट्स हैं, जो ब्रांड हैं, उनके आउटलेट में जाकर एक बार देखिए कि उनका जो है इंटीरियर किस तरह का है, उन्होंने किस तरह की लाइटनिंग रख रखी है, उन्होंने जो है प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले कर रखा है, किस तरह से वहाँ पर जो है हर चीज़ें मतलब जो है रखी हुई है। हर चीज़ को ध्यान से समझिए और उस चीज़ को आप अपनी दुकान में जो है इम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कॉपी मार लो, क्योंकि क्या है, देखिए, अगर कोई चीज़ आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा पहुँचा सकती है तो उसे कॉपी करने में क्या हर्ज है। और जो वो चीज़ें हैं उनमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो जब भी कोई एक छोटा सा भी चेंजेस करती है उनमें 50-50 लोगों का दिमाग लगता है। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उस चीज़ को कॉपी मारो, क्योंकि उस चीज़ पर कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या कोई पेटेंट तो होता नहीं है, कोई IPR तो होता नहीं है। तो उस चीज़ को तो आप कॉपी कर ही सकते हो कि वहाँ का जो इंटीरियर है, जिस तरह की लाइटनिंग है, जो भी प्रोडक्ट को प्लेस करने का तरीका है, क्योंकि वो चीज़ें उनको फ़ायदा पहुँचा रही है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को वैसे रख रखा है। तो उस चीज़ को आप भी अपनी दुकान में जो है इम्प्लीमेंट करो। अब देखिए, इससे होगा क्या, एक तरफ आपकी कॉलोनी में, आपके मार्केट में जो बाकी दुकानदार हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी दुकान जो है नॉर्मल तरीके से, लेकिन आप अगर कुछ इस तरह के चेंजेस करोगे तो जो भी ग्राहक आपकी दुकान में आएगा उसके दिमाग में जो है आपकी दुकान बिल्कुल बैठ जाएगी। ये मतलब ये चीज़ें जो है ये मार्केट में आपको जो है थोड़ा सा अलग दिखाएगी बाकी दुकानदारों से। और ये चीज़ें जो है मतलब क्या है कि एक जैसा होता है ना, कस्टमर को वो फील भी मिलेगा कि जैसे वो किसी जो है बड़ी दुकान में जाकर आया है।
जो चीज़ें परचेज करिए, जैसे किसी बड़े आउटलेट से जो है परचेज करिए, तो ये फील भी जो है ग्राहक को आती है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि हाँ वो बार बार आपकी दुकान में आए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपकी दुकान का जो भी इंटीरियर है, लाइटनिंग है, जो प्रोडक्ट को प्लेस करने का तरीका है, तो जो बड़े बड़े ब्रांड जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप भी उस चीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा मिल रहा है तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तीसरा काम आपको जो करना है, आपको कोई भी एक ERP सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब देखिए इसकी ज़रूरत आपको क्यों है, ध्यान से समझना, यही सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि अभी तो आप एक दुकान को चला रहे हो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आपकी 100 दुकानें हो गई तो आप अकेले उन दुकानों को मैनेज नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से समझिए कि एक ERP सॉफ्टवेयर आपको जो है क्यों चाहिए। देखिए आपकी दुकान के अंदर कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, आज आपकी टोटल कितनी जो है बिक्री हुई है, ये सारा हिसाब किताब या तो आप अपने दिमाग में रखते हैं या किसी पेपर पर लिख कर रखते हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि अपनी दुकान में आप खुद बैठे हैं इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप किसी और को अपनी दुकान में बैठाओगे, ठीक है, आपने कोई और बंदा अपनी दुकान में बैठाया और 100 दुकानें हैं, 100 दुकानों में अलग अलग बंदे बैठे हुए, तो क्या आप सबसे जाकर पूछोगे कि हाँ भाई कौन सा स्टॉक कितना बचा है, क्या कितना बिका है, कितनी बिक्री हुई है, क्या आप सबसे ज़्यादा अगर पूछोगे? नहीं, सारा काम सिस्टम पे होगा, आपको जो है कंप्यूटर से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप अकेले अपनी दुकान में बैठते हैं तो आप इन चीज़ों को अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, इसकी आदत जो है आप अभी से डाल लीजिए कि इस सॉफ्टवेयर पर किस तरह से काम किया जाता है। देखिए कई तरह के ERP सॉफ्टवेयर आता है, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसी जो है ERP सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप लिखोगे कि बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर फॉर जो है रिटेलर्स, तो काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर के रिव्यू आ जाएंगे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सही रहेगा। और इसके साथ ही अगर आपको ERP सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते हैं तो उसके ट्यूटोरियल भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को जो है साथ साथ सीख सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि जैसे आपने आज आपके जो भी प्रोडक्ट बिका उसकी तुरंत आपने जो है कंप्यूटर में एंट्री कर दी, तो इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर में सारा रिकॉर्ड रहेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किसका कितना स्टॉक बचा है, और जो है आज मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी दुकान में चल रही है वो सारी जो है सिस्टम में रहेगी। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लो कि आपकी 10 दुकानें हैं, तो अब आपको हर दुकान पर जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आज हमारे यहाँ पर जो है क्या बिक्री हुई है, कितना माल बिका है, क्या है क्या नहीं। आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने सिस्टम में ही सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग कंप्यूटर में ये हर जगह जो है मतलब कनेक्टेड होता है आपस में। तो आप अपनी जिस दुकान के बारे में जो भी चीज़ें चेक करना चाहते हैं आप अपने घर पे बैठे बैठे लैपटॉप में उन चीज़ों को जो है देख सकते हैं कि उस दुकान में भी क्या जो है हुआ है। अब देखिए जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पतंजलि है, अब इसके देश भर में आउटलेट खुले हुए हैं, तो क्या बाबा रामदेव खुद हर दुकान पर जा जाकर पूछते हैं कि भैया कितना स्टॉक बचा है, क्या भिजवाना है, क्या चीज़? नहीं, वो क्या है सारा काम सिस्टम पे चल रहा है। हर आउटलेट पे जो है सिस्टम पे जो है एक बंदा बैठा हुआ है, जो भी माल बिकता है, कितना स्टॉक बचा है, क्या सारा कुछ सिस्टम में रिकॉर्ड होता जाता है। तो इससे क्या है कि अपने आप ही जिस चीज़ की मतलब स्टॉक कम पड़ता है उसका माल अपने आप पीछे से जो है भेजते रहते हैं। तो जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, अभी तो क्या है कि आपकी एक ही दुकान है इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आप जो है बिना सॉफ्टवेयर के, बिना सिस्टम के अपने बिजनेस को नहीं चला पाओगे। तो इसलिए इसकी आदत आप अभी से डाल लो तो अच्छा है। अब चौथा काम आपको जो करना है वो ये कि आपको अपनी दुकान के लिए जो है एक सेल्स पिच तैयार करनी पड़ेगी और कुछ प्रोसेस जो है वो आपको रेडी करना पड़ेगा। ये क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। आप काफ़ी सालों से अपनी दुकान को चला रहे हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार आप कुछ चीज़ें जब बोलते हैं तो उससे क्या है ग्राहक वापस चला जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी बोलते हैं जिससे कि ग्राहक जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला होता फिर भी खरीद लेता है। तो आपको पता है कि क्या चीज़ें, मतलब कस्टमर क्या पूछे तो मुझे क्या बोलना है, क्या जवाब देना है। इस तरह की जो है अगर आप ये चीज़ों को रिटर्न में अगर लिख कर रखोगे तो क्या है कि अगर आपकी जगह कोई और भी उस दुकान में बैठेगा तो वो भी फिर कस्टमर को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। आप मतलब वो रिटर्न में जो है दे सकते हैं। जिस लड़के को भी आप अपनी दुकान में रखेंगे तो उसको ये चीज़ें समझा सकते हैं कि देख कस्टमर अगर ये चीज़ पूछे तो आपको ये जवाब देना है।
अगर वो ये पूछे तो ये जवाब देना है, इस प्रोडक्ट के बारे में इस तरह से मोल भाव करना है, इस तरह से सारी चीज़ें, मतलब आपको जो है अच्छी तरह वो रिटर्न में आपके पास होना चाहिए कि किस तरह की सेल्स पिच जो है कस्टमर के लिए यूज़ करनी है। इसके अलावा प्रोसेस का क्या है कि आपकी दुकान में सारा काम किस तरह से चलेगा। जैसे अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बिका है तो उसके बाद तुरंत क्या उसकी मतलब किस तरह से एंट्री करनी है, सारा काम मतलब आपकी दुकान में किस तरह से ओवरऑल दुकान को चलाया जाएगा, उसके लिए आपको एक रिटर्न में पूरा प्रोसेस जो है तैयार करना पड़ेगा ताकि उसे जो है कॉपी किया जा सके। जब आपकी दूसरी दुकानें खुलेगी तो वहाँ पर सीधा क्या है कि उस चीज़ को कॉपी किया जा सके कि हाँ ये प्रोसेस पहले से बना हुआ है, सीधा इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके बाद जो काम होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी एक दुकान को बिल्कुल परफेक्ट दुकान बना लिया, ठीक है। आपकी जो ये दुकान है, आपको जो भी चेंजेस करने थे, जो कुछ भी करना था, जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे, सारी चीज़ें जो भी करनी थी वो आपने इस एक दुकान में कर लिया। इस एक दुकान को जब आपने बिल्कुल परफेक्ट बना लिया तो अब आपको क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो काम शुरू होगा वो होगा आपकी दुकानों को बढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि देखिए एक रिटेलर का बिजनेस किस तरह से बढ़ता है, अगर मैं बात करूँ कि एक छोटी दुकान बड़ी हो गई तो वो कितनी बड़ी हो जाएगी, उसकी भी एक लिमिट है। आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई तो उससे भी कितना फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक जो है अपनी दुकान में रख सकते हैं। एक दुकानदार का बिजनेस तब बढ़ता है जब उसके जो है दुकानों की संख्या बढ़ती है, पूरे देश भर में उसकी दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है। तो अब वो वाला काम शुरू होगा। अब ये काम कैसे शुरू होगा, इसे ध्यान से समझिए। शुरू में आपको थोड़ा सा जो है खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो आपकी जो जमा पूंजी हो, या आपने किसी से उधार लिया, किसी से लोन लिया, किसी से आपने फंडिंग ली, थोड़ा सा आपको खुद से पैसा लगाना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपको अपनी सिर्फ 4-5 दुकानें खोलनी है खुद के पैसों से, अपने आसपास की अलग अलग कॉलोनी में, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले तो लोकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा हो। ऐसा ना है कि कहीं पर जो है सुनसान सी जगह में ऐसी जगह आपने दुकान खोली है जहाँ पर कोई ग्राहक की कोई भूला भटका आता है। जो मेन, जैसे कि मान लो कोई बस स्टैंड होते हैं या कोई मेन मार्केट होती है, वहाँ पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, उस लोकेशन पर अपनी दुकान खोलनी है और जो चीज़ें आपने अपनी इस दुकान में करी है उसी को बिल्कुल कॉपी करना है वहाँ पे। वही प्रोसेस, वही इंटीरियर, वही लाइटनिंग, वही डिस्प्ले करने का तरीका, वही सारी चीज़ें, ठीक है, कलर वगैरह दुकान का जो भी है, ये जो है मतलब कि आपको कॉपी करना है। 4-5 दुकानें आपको अपनी पैसों से खोलनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो है किसी भी तरीके से, कुछ भी दिमाग लगाइए, किसी भी तरीके से आपको थोड़ी सी अपनी जो है वायरल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखिए एक काम तो आपको करना ही है कि जो पैम्पलेट्स होते हैं वो आप न्यूज़पेपर के जरिए लोगों के घरों में भिजवा सकते हैं। थोड़ा सा जैसे कि जो आपकी दुकान है उसके बाहर भी आप बढ़िया से जो है मतलब अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, बढ़िया से बोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या है कि जैसे वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या हो कि आपने कुछ ऐसी स्कीम निकाल दी या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से क्या है कि सोशल मीडिया पर आप वायरल हो सके, ठीक है। सोशल मीडिया पे यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर अगर आप एक बार अगर वायरल हो गए तो आप देश भर के लोगों की नज़र में आते हो, लाखों करोड़ों लोगों की नज़र में आते हो। क्योंकि देखिए आपकी दुकान अगर सबसे अलग है तो वो आपकी कॉलोनी में तो वैसे ही फेमस हो जाएगी। लोगों की जिनकी भी नज़र पड़ेगी उनको जो है अलग ही आपकी एक पहचान बन जाएगी। अपनी दुकान के बाहर आपने कुछ इस तरह से भी कर दिया, जैसे एक आपने देखा होगा ना आजकल जो गुब्बारे वाले वो आते हैं, जैसे टेडी बना हुआ रहता है बड़ा सा, वो बस ऐसा हाथ हिलाता रहता है। तो कुछ भी इस तरह का कुछ करोगे तो उससे क्या है कि दुकान का जो आपका अट्रैक्शन है वो तो अपने आप लोगों के दिमाग में बन जाएगा। लेकिन आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है। आपको अपनी दुकान में कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम निकालनी है, कुछ इस तरह से मार्केटिंग करनी है जिससे कि जो है सोशल मीडिया पर आपकी जो है कोई पोस्ट या आपका कोई छोटा सा वीडियो वायरल हो सके, आप लोगों की नज़र में आ सके। और उस वीडियो में ये चीज़ भी पता चलनी चाहिए कि जो है मतलब आपके जो आसपास के जो है 5-6 जो इलाके हैं वहाँ पर भी आपकी दुकानें हैं। अब इससे क्या है कि जब आप सोशल मीडिया पर फेमस हो जाते हो, वहाँ लोगों की नज़र में आ जाते हो, अब आपकी जो है 5-6 के बाद में जो दुकानें खुलेगी वो आपके पैसों से नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा फ्रेंचाइजी मॉडल, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आपने उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो MBA चाय वाला, तो वो क्या करते थे, वो चाय का ठेला लगाते थे,
लेकिन उन्होंने एक स्कीम निकाली थी वैलेंटाइन डे पर, जो है उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जो भी लड़के सिंगल है उनको मैं फ्री में चाय पिलाऊंगा। तो ये वाली जो उनकी पोस्ट थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो लोगों की नज़र में आ गए, और नज़र में आए वैसे वैसे उनके कॉन्टैक्ट बनते गए। अपने आप जो लोग होते हैं वो आपसे जुड़ते चले जाते हैं, और उसके बाद आज उनके देश भर में कितने आउटलेट्स जो है वो खुल चुके हैं MBA चाय वाला के नाम से। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि मतलब आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप लोगों की नज़र में आओ, तभी तो जो लोग होंगे जो आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप में जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ का भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बंदा जो है मतलब फेमस है, इसको लोग जानते हैं, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। वरना आपकी चाहे 10-20 दुकानें भी है लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, तो कौन आपके जो है मतलब बिजनेस में आपके ब्रांड नेम को कौन यूज करना चाहेगा। तो इस बात को समझिए, आपको जैसे ही आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे, आपकी अगर पहचान बन गई है, उसके बाद अपने आप लोगों से आपका नेटवर्क बनेगा, और आप फिर जो है अपने जो भी आपकी वेबसाइट अगर आप एक बनाते हैं, जो भी आपका फेसबुक पेज होगा जहाँ भी, उसके माध्यम से क्या है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देकर लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आप ये चीज़ फिर कह सकते हैं कि भैया अगर किसी को हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप वहाँ पर अपने जो भी आपकी पॉलिसीज़ है, जो भी कुछ है, वो सारा कुछ वहाँ पर समझा सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगला पैसा खुद जो है, अगला जो इंसान है वो खुद अपने पैसों से जो है दुकान खोलेगा, सारा कुछ वो जैसा आपका इंटीरियर है, जो आपका प्रोसेस है, सारा कुछ वो ही फॉलो करेगा, नाम भी आपकी दुकान का रहेगा। लेकिन क्या है कि जो इनकम होगी वो उसकी होगी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो आपको मिलता रहेगा। तो इससे क्या है, देश भर में आपका जो है मतलब कि जो है अलग अलग दुकानें फिर खुलती जाएगी। वरना देखिए, अगर आप अपने पैसों से सोचोगे कि मैं अपने पैसों से जो है देश भर में दुकानें खोलूँ, उसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जो दुकानदार भाई है वो इस बात को समझते भी हैं कि एक दुकान को चलाने में भी कितनी दिक्कत होती होगी, स्टॉक जो है लाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने पैसों से 4-5 दुकानें खोलनी है, उसके बाद अपने बिजनेस को जो है फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए आपको जो है बढ़ाना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आपने बड़ा बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच ही लिया है, जब आपने अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाने के बारे में सोच ही लिया है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा फेमिलियर बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टेक्निकल बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो आपके कॉलोनी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो तो चलो आपकी दुकान को जानते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे देश में ही जो अपने बिजनेस को फैलाना है, तो आपको पूरे देश के लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। आपको उन पूरे देश के लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये काम होगा सिर्फ सोशल मीडिया पे। तो आपको क्या करना है, जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जैसे ये हो गए ट्विटर हो गए, लिंक्डइन हो गए, और ये हो गया यूट्यूब हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे अपना चैनल